क्लास 8 ICSE का जो है एक्सरसाइज 6C है। क्वेश्चन नंबर है लेट एक सेट दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 8 9 तक के, यानी कि 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर है इसमें। और कह रहे हैं एक सेट A है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है, एक सेट B है जिसकी वैल्यू 2 4 6 8 है इवन नंबर, और एक सेट C है 2 3 7 इसकी वैल्यू है। D सेट में 3 6 9 है, और E सेट की वैल्यू 5 है, नल है, यानी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है। कह रहे हैं A यूनियन B, B यूनियन C, C यूनियन D, U फॉर यूनियन, D यूनियन 5, हालांकि यहाँ पे D यूनियन E देना चाहिए, D यूनियन 5 दे दिया। A यूनियन D, यानी A का D से, और सब A डैश B डैश, कॉमा को डैश करते हैं, A डैश यूनियन B डैश, और A यूनियन B का होल डैश, ये सब निकालना है। अब A यूनियन B कैसे निकलेगा, तो हम A के सेट को देखेंगे और B के सेट को देखेंगे, फिर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आपको A यूनियन B डैश करना है, सॉरी A यूनियन B करना है। तो जब भी किसी सेट का यूनियन निकालते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि जो दोनों सेट में है वो भी एक बार लिखा जाएगा, जो एक सेट में है वो भी लिखा जाएगा, जो दूसरे सेट में है वो भी लिखा जाएगा। यानी 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 1 A का लिखा जाएगा। A और B देख रहे हैं ना, A और यूनियन B देखना है, तो A सेट और B सेट पर देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। अब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार 2 लिखेंगे, 2 बार है तब भी 2 एक ही बार लिखेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो भी 3 लिखेंगे। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। क्लियर। 5 नहीं है, छोड़ दिए, 6 है, लिख दिया, 8 है, यहाँ 8 लिख दिया। ये A यूनियन B आ गया। क्लियर होगी बात, इतना आसान है, समझ में आया। इसी तरह B यूनियन C निकालना है, तो B और C को देखेंगे, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार लिखेंगे, 2 बार है तब भी। फिर उसके बाद 2 है, 3 आता ना, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 4 आता है, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 लिख लिया। 5 नहीं है, दोनों में छोड़ दिया। 6 यहाँ है, यहाँ लिख लिया। 7 यहाँ है, लिख लिया। 8 यहाँ है, लिख लिया, ख़त्म हो गया। ये हो गया B यूनियन C। उसके बाद C यूनियन D, यानी C और D का देखिए आप, देखिए C में क्या है, 2 है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, 2 लिखेंगे। फिर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 बार है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। फिर 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 लिख लिया। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 भी लिख लिया। 8 दोनों में नहीं है, कोई बात नहीं, 9 ये लिख लिया। क्लियर हो गई बात। उसके बाद D यूनियन 5, D यूनियन 5, D और 5 में कोई देखिए कुछ है ही नहीं, तो 5 का मतलब ये होता है कि खाली, तो खाली D के एलिमेंट लिख दिए, 3 6 9, इसमें कुछ है ही नहीं, तो 5 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ये ना सोचिए कि 5 को लिख देंगे, 5 मतलब 0 या नल या कुछ नहीं। अब A यूनियन D, यानी A और D को देखेंगे, A को और D को देखेंगे। तो हम A और D जब देखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। A में क्या है, 1 है, यहाँ नहीं है, तो 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो भी 2 लिखेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 बार है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। जो चीज़ 2 बार होगी उसको भी एक बार लिखेंगे, जो एक बार होगी उसको भी लिखेंगे एक ही बार। 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो भी 4 लिखेंगे। और 5 है ही नहीं, छोड़ देंगे। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, 6 लिख लेंगे। 7 8 नहीं है, 9 है, 9 लिख लिया, हो गया। ओके। फिर B यूनियन D देखिए, B और D का देखते हैं क्या कॉमन है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब B यूनियन D करना है। B और D में देखेंगे क्या कॉमन, 2, अब आप समझिए ना कैसे करेंगे। B में 2 है, उसमें नहीं है। D में 3 है, 4 6 दोनों बार है, एक ही बार लिखेंगे। 8 है, फिर 9 है, ये हो गया। क्लियर है। अब A डैश लिखेंगे, यहाँ से कन्फ्यूजन है। A कॉमा लिखा है, इसको A डैश पढ़ते हैं। A डैश का मतलब जो A में नहीं है, वो जो A में है वो सब छोड़ दो, उसको छोड़ के जो इस सेट में है यूनिवर्स है, ये जो अलग सेट लिखा है जिसमें 1 से लेकर 9 तक के थे, ये मेन सेट था। अब A के ये जो एलिमेंट है, A को छोड़ के जो इसमें बचे वो लिख दो। A को छोड़ के देखिए, यहाँ 4 के बाद क्या है, 5 है, 6 है, 7 है ना। तो A के एलिमेंट ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 छोड़ दो, इसमें 1 2 3 4 हटा के क्या बचे, 5 6 7 8 9, ये लिख देंगे A डैश में। क्या था, 5 6 7 8 9। A डैश का मतलब A के अंदर जो है वो छोड़ दो। अब B डैश निकलना है, B के अंदर जो है वो छोड़ दो। B में क्या है, 2 4 6 8 है, यानी इस सेट में जो मेन सेट था इसमें 2 4 6 8, इनको छोड़ के जो बचा वो लिख दो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसको डैश कहते हैं। अब उसके बाद करें A डैश यूनियन B डैश। अब A डैश ये था, B डैश की वैल्यू ये। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लो। यूनियन का मतलब पता ही है, जो इसमें है इसमें भी है तो वो लिखेंगे, एक में है वो भी लिखेंगे। एक यहाँ है, यहाँ नहीं तो लिख लिया। 2 नहीं है, छोड़ दिया। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो लिख लिया, तब भी लिखेंगे ना।
5 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 लिख लिया। 7 दोनों में है, एक बार लिखेंगे। 8 एक बार लिख लिया। 9 दोनों में है, एक बार लिखेंगे। फिर अब ए यूनियन बी जो किया हुआ है उसका डैश, ये ए डैश बी डैश अलग अलग दोनों पे डैश था, लेकिन यहाँ पर पहले देखिए अगर डैश छुपा लो तो ए यूनियन बी निकला है। ए यूनियन बी हमने कहाँ निकाला हुआ है, ये ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश यानी ए यूनियन बी में जो चीज़ें हैं वो छोड़ के जो बची वो लिख लो। अब ए यूनियन बी में ये सारी चीज़ें हैं 1 2 3 4 6 8 है, तो इस सेट में से ये सारी चीज़ें काट दी है। 1 2 3 4 6 8 कट गया, क्या बचा 5 7 और 9, क्या बचा 5 7 9, ये ख़त्म हो गया। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और बचे हुए सारे क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 2 3 4 या जो भी कर पाएँ या ये इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होगा बस वही लिखेंगे, ठीक है। करिए, बताते हैं।